सर एक क्वेश्चन था। पूछें। सर फोटोशॉप से रिलेटेड था सर। जिस तरह से एक प्रीसेट्स होते हैं ना, जैसे 6 तस्वीरों के प्रीसेट्स होते हैं, 12 तस्वीरों के प्रीसेट्स होते हैं, कोलाज जिस तरह से होते हैं ना, वो सर एक तरीके से सेव कैसे कर सकते हैं? प्रीसेट करने के लिए मतलब टेम्पलेट बना के रख लें हम, अगर सेव करना हो तो। टेम्पलेट किस तरह का कि बस फ्रेम्स बने हुए हैं, उसमें आपको तस्वीरें डालनी है, या आप एक हाँ, तस्वीर बनाएंगे तस्वीरें और वो जो है 6 बन जाएंगी, मल्टीपल हो जाए वो। जी बिल्कुल। एक ही पिक्चर की 6। तो वहाँ पर ना कॉन्टेक्ट शीट का एक ऑप्शन होता है, वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर एक्शंस बना सकते हैं। कैसे सर वो? मेरा ख्याल से मुझे पता चला था अडोब में 7 तक आया था, फिर ज्यादा वर्जन में वो आया नहीं था। 7, हाँ, उसके अलावा फिर एक्शंस ऐड कर दी ना, तो वो एक्शंस बना के फिर आप वो कर सकते हैं। एक तस्वीर रखी और उसमें उसी साइज पे आप जो है वो उसको रिपीट करवा देते हैं एक्शंस के थ्रू। या कॉन्टेक्ट शीट का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। यहाँ पर ना एक फाइल में, लेकिन इसमें ना मल्टीपल इमेजेस होती हैं, सिंगल इमेज पे देखता हूँ। आप करके देखेंगे तो यहाँ से लाइक यहाँ पे आपके पास ऑटोमेट में यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉन्टेक्ट शीट्स का। यहाँ से जाके आप पिक्चर सेलेक्ट करके और साइजेस बता सकते हैं। यहाँ पे कि विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है, और पिक्चर आप सेलेक्ट करने यहाँ से जहाँ कहीं पे आपकी पिक्चर्स मौजूद है। डेस्कटॉप पे तो ये कुछ सेंटीमीटर में आ रही है, और मैं इसको इंचेस में करके 8 बाय 10 की बजाय मैं 4 बाय 2 बाय 4 इंचेस कर। रेजोल्यूशन यहाँ से मैंने सेट कर ली 250, यहाँ से हो गया। तो जितनी भी पिक्चर्स होंगी उसमें पता नहीं कितनी है, इसमें 10-12 पिक्चर्स है। लेकिन इसमें नाम वाम सब आता है, उसमें ऑप्शन शायद इस तरह से आ जाएंगे नाम के साथ, और जितना ही बड़ा डॉक्यूमेंट बनता होगा वो उस तरह से क्रिएट कर देगा। या फिर आप एक ही पिक्चर को रिपीट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए एक्शन बनाने पड़ते हैं, वो फिर एक लंबा प्रोसीजर है। वो मैं आगे क्लासेस बचेंगी तो उसमें बता दूंगा। सही है। तो इस तरह से, लेकिन इसमें मल्टीपल इमेजेस आएंगी। आप जो कह रहे हैं शायद वो एक पिक्चर वाला कह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको एक्शंस बनाने पड़ेंगे, वरना ये ऑटोमेट में जो है वो कॉन्टेक्ट शीट्स का ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप जो है वो कर सकते हैं। कुछ पूछना है उन्हें? अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कॉलम्स हम बना रहे थे। तो कॉलम्स में मैं आपको यहाँ इलस्ट्रेटर पे समझा रहा था कि ये जो पिक्चर है इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे अगर कॉलम्स लूँगा, तो सपोज मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन लेके और मैं इसकी स्ट्रोक का साइज बढ़ा देता हूँ। सही है। और मैं यहाँ से सपोज ये कॉलम हो गया, दूसरा, ये चौथा। सही। तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 कॉलम्स के लेआउट में सिर्फ अपने अंदाजे के लिए आप ये कॉलम्स बनाते हैं। सही। क्या मैं ये चीज़ इतने में बना दूंगा, ये चीज़ मैं इतने एरिया में रखूँगा, तो वो सिर्फ एज्यूम करने के लिए आपके पास यहाँ पे कॉलम्स मौजूद होते हैं कुछ इस तरह से।
3 कॉलम मैंने बनाए, 4 बना लेते हैं। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया, इसको हटा दिया और इसको ठीक है। देखें तकरीबन इस कॉलम में ये टेक्स्ट आ रहा है, इस कॉलम में टेक्स्ट आ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, और बीच में जो है वो आपका ये पिक्चर और ये बाकी सब चीज़ें आ रही हैं। तो आप एक कॉलम्स अगर चारों को मिला देंगे तो एक बन जाएगा, अगर 2 को मिला देंगे तो 2 बन जाएंगे, और अगर ये वाला छोड़ ये वाला अलग, ये वाला अलग, बीच वाला मिला देंगे तो 3 कॉलम्स बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको डिवीजन खुद से देखनी है कि जो डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो बनाना है आपको, जो आपने सोचा है, वो कितने कॉलम्स पे लेके बन सकते। जैसे ये स्पाइडरमैन वाला है तो ये भी 4 कॉलम्स बन जाएगा। छोटे कॉलम, एक छोटा कॉलम, एक छोटा कॉलम और 2 छोटे छोटे मिला के एक बड़ा कॉलम उसमें ये रख दिया जाएगा। इस तरह से आपको एज्यूम करना है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो बैलेंस फॉर्म में बन जाए। जैसे ये एक डिज़ाइन है तो मैं इसको 3 कॉलम्स में बनाऊंगा, ये 2 कॉलम्स यहाँ से मिला के इसमें तस्वीर आ जाएगी, और जो एक छोटा कॉलम बच जाएगा उसमें मैं ये वाला टेक्स्ट रखूँगा। तो कॉलम्स इसलिए आपको बनाने होते हैं। तो मैं यहाँ से सपोज 4 कॉलम्स वाला लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दी हुई गटर स्पेस। गटर स्पेस होती है 2 कॉलम्स के दरमियान में जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, गटर स्पेस है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैंने इसको 3 mm कर दिया, या 4 mm भी काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद मार्जिन एरिया, ये अंदर जो स्पेस आपको पेज के अंदर जो सेफ साइड एरिया होता है वो मार्जिन एरिया होता है, इसको मैं 12 mm कर लेता हूँ। या और कम करना है तो आप यहाँ से जितने की आपको ज़रूरत है उतने करें। मार्जिन एरिया से बाहर कभी भी टेक्स्ट को नहीं लिखते। मार्जिन एरिया हम टेक्स्ट के लिए लेते हैं, इमेजेस इससे बाहर जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन मार्जिन एरिया जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं या कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप नोट करें उसको कि उसका टेक्स्ट अंदर की तरफ हुआ हुआ लिखा होता है। अगर थोड़ा सा टेक्स्ट का एक वर्ड भी कट हो जाएगा तो जो पढ़ने वाला उसको बहुत मसला होगा। देखें ये एक कुछ लाइक पता नहीं मैगजीन है, तो इसमें भी टेक्स्ट देखें अंदर करके लिखा है, ये टेक्स्ट आगे बढ़ा हुआ है, अगर ये कट भी हो जाता है तो कोई इतना इशू नहीं आएगा। लेकिन जो आपके मेन टेक्स्ट है पैराग्राफ वाले, वो हमेशा अपनी जो बाउंड्री वॉल होती है उससे दूर करके लिखे जाते हैं। इसको भी देख लें तो देखें नीचे से भी ऊपर है, साइड से भी और इस साइड से भी। तो जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं इसमें भी देखें ये टेक्स्ट अंदर है, यहाँ से भी अंदर है, यहाँ से भी अंदर थोड़ा सा। तो कम से कम भी जो मार्जिन एरिया रखना है 5 mm रखना है आपको, लेकिन मैं 5 mm से थोड़ा अजीब लगता है तो इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा मार्जिन रखते हैं, तकरीबन 12 mm मैंने रखते हैं। अच्छा, उसी तरह से आपके पास ब्लीड एरिया होता है। मार्जिन अंदर की का जो डिज़ाइन है उसको बचाने के लिए होता है, और ब्लीड जो बाहर का डिज़ाइन जो है, या बाहर के बजाय आप समझ लें जो बराबर वाला जो पेज है उसके डिज़ाइन को बचाने के लिए आप ब्लीड एरिया लेते हैं। ब्लीड एरिया आपके पास आउटसाइड सेफ मार्जिन या आउटसाइड सेफ एरिया होता है ब्लीड एरिया, और ये आप कम से कम बस 5 mm लेते हैं, और अगर इंचेस में लेते हैं तो 0.25 इंचेस आप इसको रख सकते हैं, यानी 1 इंच का जो चौथा हिस्सा होता है वो आप इसका रख सकते हैं। मैं यहाँ से 5 mm लेता हूँ। 5 mm और 6.35 mm में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1 mm बहुत छोटा सा होता है, तो इसलिए हम थोड़ा राउंड फिगर में याद रखने के लिए लेते हैं कि 1 इंच का चौथा हिस्सा यानी 0.25 इंचेस ब्लीड हो सकता है, या 5 mm आपका ब्लीड हो सकता है। और ये बाहर का जो डिज़ाइन होता है उसको बचाने के लिए होता है। ये मैंने पहले भी, हम जब विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाए थे उस वक्त भी हमने लिया था, सिलेक्ट किया था। क्योंकि जब आपके एजेस कट हो रहे होते हैं तो उसमें एक डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन से दूर रखा जाता है काटने के लिए, तो उस वक्त जो है ना हमें ब्लीड एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि जो बराबर वाला डिज़ाइन अगर हम बिल्कुल चिपका के रख देंगे दोनों डिज़ाइंस को तो जो है वो कट होने में मसला होता है। हो सकता है बराबर वाले का ज़्यादा पार्ट कट हो जाए, या हमारा जो पहला वाला जो डिज़ाइन है उसका पार्ट जो है वो कट हो जाए। यहाँ पर कोई अगर प्रिंट कट होते हुए कोई पिक्चर तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखें ये जो डिज़ाइन है ये आपका ब्लीड यहाँ तक, ये जो इस क्रॉप मार्क से बाहर का जो एरिया वो ब्लीड है। तो जब भी कट होगा तो हो सकता है थोड़ा सा बाहर से कट मशीन कर दे, थोड़ा सा अंदर से कट कर दे, तो अंदर का जो डिज़ाइन है उसको बचाने के लिए हम मार्जिन रखते हैं। इसीलिए आप जो टेक्स्ट होता है उसको बिल्कुल मिला के नहीं लिखते, ताकि अगर मशीन थोड़ा अंदर से कट करती है, जो ब्लेड्स होते हैं वो अंदर से कट कर रहे हैं, तो बाहर वाला जो पार्ट है वो जो अंदर वाला टेक्स्ट है वो कट नहीं हो जाए इसलिए। और अगर बाहर से कट करिए थोड़ा सा हटा के तो वहाँ पे खाली जगह या वाइट स्पेस ना आ जाए, इसलिए हम ब्लीड एरिया रखते हैं ताकि हमारी जो कटिंग है उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक,
तो कभी भी आप ओवरसेट, आपकी जो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, ओवरसेट नहीं, ऑफसेट प्रिंटिंग जो होती है उसमें आप इस तरह से ऑफसेट्स बनाते हैं ताकि जब वो कटिंग हो रही हो मार्जिन की तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, तो आप कभी भी ऑफसेट प्रिंटिंग का मतलब है कि जो समझ लें ऐसे प्रिंट जो हज़ारों लाखों की तादाद में प्रिंट होंगे वो आपके जो है वो ऑफसेट प्रिंटिंग पे चीज़ें जाती हैं। तो जब भी आप ऑफसेट के लिए कुछ बना रहे हैं तो आप ब्लीड एरिया जो है वो 5 mm या 0.25 इंचेस रख के और फिर देते हैं। स्लग एरिया अब हम कम यूज़ करते हैं। स्लग एरिया इसलिए होता है कि आपको कोई स्पेसिफिकेशन बतानी अपने डॉक्यूमेंट की कि पहले ये वाला प्रिंट कर दो, या इसका ये वाला जो पेज है वो आप कार्ड पे प्रिंट करो, फोटो पेपर पे प्रिंट करो, या ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट करो, या ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो ब्लैक एंड वाइट होगा या कलर होगा, वो सब बताने के लिए आपका स्लग एरिया होता है। तो स्लग एरिया ब्लीड के हमेशा बाहर होता है और ये ब्लीड से बड़ा रखेंगे तभी ये ब्लीड के बाहर जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको 55 लिया तो मैं इसको 15 ले लेता हूँ लिंक करके। तो चारों तरफ से ब्लू कलर का जो एरिया आपको नज़र आता है वो स्लग एरिया होगा। और इसके कलर्स याद रखिएगा, इसकी इमेज भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा मेरे पास अगर हुई तो। सही, ये इंटरफेस है, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तो बेसिकली ये लाइंस के कलर्स याद रखे जाएगा। जो ब्लैक वाली लाइन होती है, जो ब्लैक वाली लाइन है वो आपका प्रिंटिंग एरिया, जो आपने पेज लिया है यानी A4 लिया तो वो ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो प्रिंटिंग एरिया आपकी बता रही है कि आपने प्रिंट एरिया ये वाला सिलेक्ट किया है। रेड वाली लाइन ब्लीड एरिया है, स्लग जो है वो ब्लू कलर का है, कॉलम्स पर्पल कलर के होते हैं, कॉलम्स के दरमियान जो स्पेस है वो गटर स्पेस है, और पिंक कलर से जो आपको नजर आ रही है वो मार्जिन की स्पेस है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये नॉर्मल कलर ही पूछे जाते हैं, वैसे तो इनके कलर्स के नाम थोड़े अजीब अजीब हैं। यहाँ से प्रेफरेंसेस से जाके आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। गाइड्स एंड पेज बोर्ड में आप जाएंगे तो यहाँ पे ये इस नाम से आ रहे हैं, मार्जिन मजेंटा हम पिंक कहते हैं नॉर्मली, इस तरह कॉलम्स पर्पल कह रहा था मैं तो वॉयलेट, और इस तरह जो ब्लीड का कलर है वो फीस्टा कलर है, और स्लग जो है वो ग्रिड ब्लू और ये नाम। लेकिन आपके एग्जाम में अगर पूछेंगे तो वो नॉर्मली पिंक पर्पल इसी तरह से करके पूछेंगे। ठीक, सो मैं यहाँ से जाके ओके कर देता हूँ। इनके कलर चेंज कर सकते हैं लेकिन चेंज करिएगा नहीं, क्योंकि हमें इसी सीक्वेंस में याद होते हैं कि पर्पल जो है वो कॉलम्स होंगे, पिंक मार्जिन होंगे और बाकी सब ऐसे। ठीक है, सो जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मुझे वो जो डॉक्यूमेंट है वो मिल गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे बस आपको लास्ट कुछ चीज़ें लाइक डॉक्यूमेंट सेटअप बता रहा हूँ। अभी हम इस पर कुछ बना नहीं रहे हैं, वो हम फिर आगे की नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप किस तरह से करते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप ये मैंने सिलेक्ट कर लिया जो मुझे पेज चाहिए था। अब मुझे कुछ चेंजिंग करनी है इन पेजेस में, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से जाके सबसे पहले अगर आपको पेज चेंज करना है तो अब देखें वैसे तो सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सपोज मैं फाइल में जाता हूँ डॉक्यूमेंट सेटअप, मतलब मैंने गलती से A4 पेपर ले लिया, मुझे A5 पे डिज़ाइन बनाना था। तो अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ तो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर नहीं है, एक मार्जिन और कॉलम्स। अगर आपको इसी डॉक्यूमेंट को चेंज करना है तो यहाँ पे सपोज A4 पेपर है, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा पेज चाहिए तो A3 कर लिया। लेकिन अगर मुझे मार्जिन कॉलम चेंज करनी है तो वो यहाँ पर नहीं, या आप चाहते हैं फेसिंग पेजेस नहीं है तो फेसिंग पेजेस यहाँ से हटा दिए। आप नंबर ऑफ पेजेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन एंड कॉलम यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाली जो सेटिंग्स है ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करने वाली है। यहाँ से जाके आप पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये वो सेटिंग्स हैं। लेकिन कुछ सेटिंग यानी जो मार्जिन कॉलम्स की सेटिंग्स है वो हर पेज के लिए अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि जो पेज नंबर, मैंने फेसिंग पेजेस रख लिया, मैं चाहता हूं कि जो पेज नंबर 3 से पेज नंबर 8 तक जो पेजेस हैं उनके कॉलम्स 2 हों। अभी ये 4 कॉलम्स हैं, मैं चाहता हूं कि पेज नंबर 4 और 5 का जो कॉलम्स हैं वो 2 होने चाहिए। तो मैं अलग से सिलेक्ट करके और फिर उसको चेंज करूँगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको वो सेटिंग्स अलग दी हुई हैं और डॉक्यूमेंट सेटअप की सेटिंग्स अलग। तो अगर ऐसा कुछ करना हो आपको कि अलग अलग पेजेस सेलेक्ट करके और फिर चेंज करना है तो आप विंडो में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास एक पैनल होता है पेजेस पैनल, जिसमें से आप सिलेक्ट करके इन डिज़ाइन को बताएंगे कि आप कौन से पेजेस पे काम करना चाहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 10 मैंने पेजेस सिलेक्ट किए, तो 1 से 10 तक पेजेस आ रहे हैं। अगर आपको बीच बीच में से पेजेस सिलेक्ट करने हैं, जैसे आपको 3 सिलेक्ट करना है फिर 6 सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, 3 कंट्रोल प्रेस किया और 6, इस तरह 9, इस तरह 10, या बीच में से 7 भी सिलेक्ट करना है। तो अब जो भी सेटिंग्स अप्लाई करूंगा वो इन पेजेस पे अप्लाई होगी जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। इसी तरह से अगर आपको किसी सीक्वेंस में पेजेस सिलेक्ट करने हैं, तो लाइक 5 से 9 तक, तो 5 और शिफ्ट प्रेस करके 9 पे क्लिक कर दिए, तो बीच में जितने भी पेजेस होंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मार्जिन मुझे चेंज करनी है 4 और 5 पे, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ से अब आप जाएंगे लेआउट में एंड मार्जिन एंड कॉलम्स, और यहाँ पे आपको वो दोनों सेटिंग मिल जाएंगी। पेज नंबर 4 5 शायद मेरे सामने है, तो मैं यहाँ से पेज नंबर इसको चेंज करता हूँ, ये वाले पेज 4 और 5, 3 कॉलम्स 2 कॉलम्स कर दिए। मैं चाहता हूँ मार्जिन जो है वो इन साइड की इस वाले पेज पे थोड़ी ज़्यादा हो, तो मैंने इन साइड मार्जिन इसकी ज़्यादा कर दी। तो इस तरह से अगर आपको कस्टमाइज सेटिंग्स करनी है हर पेज की अलग अलग, तो फिर आप उसको यहाँ से पेजेस पैनल भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से पेज सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको लेआउट में जाना है, मार्जिन एंड कॉलम्स में जाना है, एंड देन यहाँ से जाके जो भी कॉलम्स आपको कम करने हैं ज़्यादा करने हैं वो आप इस पर डबल क्लिक करके चेक कर लिया, पेज के कॉलम चेंज हो